हाँ जी, तो स्वागत है आपका कोड विद सौभाग्य पे। तो आज हम हमारे HTML के फॉर्म का पार्ट 2 समझने वाले हैं। इसके अंदर आज हम हमारे इनपुट के एट्रीब्यूट्स को समझेंगे। जैसे हमारे इनपुट के बहुत से एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे चेक बॉक्स, पासवर्ड, हिडन और भी बहुत से हैं। तो आज हम उनको समझेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे उनकी। तो आज हम हमारे VS कोड पे चलते हैं और यहाँ पे जाके हम हमारे एक नया फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म एक्शन हम कुछ नहीं डालेंगे, लेबल, और इस लेबल के अंदर पर फुल नेम। तो ये हमारा एक फॉर्म बन गया सिंपल सा। तो अब इस फुल नेम में हम एक नया एट्रीब्यूट समझेंगे जो कि है, जैसे हमने इस लेबल के बाहर गए और यहाँ पे हमने लिखा इनपुट और कोलन लगाते ही हमारे ये बहुत सारे ये टाइप्स हैं इसके। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक टाइप ढूंढना है रीसेट, जो कि है यहाँ पे। अब इस रीसेट के हम वैल्यू क्या डालें, हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं रीसेट और सेव करेंगे। और यहाँ पे जाके हमें ऊपर वाले हमारा जो इनपुट है यहाँ पे जाके हम हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देंगे जो कि होगी सौभाग्य। तो यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमने इस रीसेट का बटन को दबाया कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे 1 2 3, अब देखो 1 2 3 किया, रीसेट क्लिक किया तो वो 1 2 3 गायब हो गया, केवल सौभाग्य ही रहा। हमने इस सौभाग्य को हटा दिया। अब रीसेट करेंगे तो हमारा दोबारा सौभाग्य आ गया। तो ये हमारा रीसेट का एट्रीब्यूट है। अब इसी तरह के बहुत से एट्रीब्यूट है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ साइज में, ताकि आपको नज़र आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे अब हम एक ऐसे ही इनपुट टाइप में हमारे पास होते हैं। सबसे पहले इसको हटाते हैं। इनपुट टाइप में हमारा बहुत से होते हैं, जैसे हमने ये फाइल, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, वो जो डॉट 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 करके आते हैं ना, चलो इसको देख लेते हैं। तो हमने इसको हटाया। अब हमने किया इसको सेव, यहाँ पे गए तो यहाँ पे हम देखो जैसे ही कुछ भी लिखेंगे तो ये डॉट 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 फॉर्म में आ रहा है, जो कि पासवर्ड में ऐसा होता है। पासवर्ड प्राइवेट चीज़ होती है। तो ये हम कुछ भी ऐसे टाइप करेंगे तो ये डॉट 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 फॉर्म में आएगा। ऐसे ही हमारे एक होता है हमारा वीक टैग। तो हमें इसके अंदर गए तो यहाँ पे एक हमारा एक ऐसा लिखा आएगा वीक, और यहाँ पे एक कैलेंडर सा क्लिक होएगा। हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा वीक पिकर आ गया। तो हमने जैसे ये सिलेक्ट कर लिया इसको, तो ये हमारा 27 तारीख, और यहाँ पे ईयर आ जाएगा जहाँ से वीक चालू हो रहा है एक नया। तो ये एक वीक टाइप होता है। ऐसे ही हमारा एक फाइल टाइप होता है। तो हमें इसका प्लॉट को नहीं, हम जैसे ही इसको क्लिक ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक आएगा चूज़ फाइल का ऑप्शन। हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा फाइल पिकर को ओपन कर लेगा। जैसे ही मैं कुछ जैसे फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने किया ये, तो ये फाइल देखो सिलेक्ट हो गई। यहाँ पे उस फाइल का नाम आ गया। और ऐसे ही हमारा एक होता है, आप देख सकते हैं ईमेल। मतलब ऐसे मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। ईमेल लिखने के लिए भी अलग से एक होता है। अब इसमें आपको कोई अलग से नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही एक होता है हमारा सिलेक्ट। ये भी एक टाइप ऑफ यही होता है इनपुट ही। तो यहाँ पे सिलेक्ट में है, हम एक नेम डाल देते हैं एडिटर्स, और यहाँ सिलेक्ट में जाके हम डाल देंगे ऑप्शंस, और इस ऑप्शन के अंदर वैल्यू हम डाल देते हैं VS कोड। इसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं पेस्ट, और इस पूरे को हम कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू में हमने इस वाले में डाला सबलाइम, यहाँ पे भी हमने लिख दिया सबलाइम। अब जैसे ही सेव करेंगे
तो ये हमारे में यहाँ पे ऑप्शन बन के आएगा। ये देखो यहाँ पे हमारे में सिलेक्शन वाला आ गया कि सबलाइम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सबलाइम आ गया, यहाँ पे वी एस कोड मैंने सेलेक्ट किया तो वी एस कोड आ गया। तो ऐसे ही हमारे मल्टीपल टाइप के सिलेक्ट के भी होते हैं। अब केवल सिलेक्ट वाले फॉर्म को ऐसे ही तरीके से नहीं लिखा जा सकता, एक हार्ड तरीका भी है, लेकिन उसको वैसे भी बहुत कम रेयरली यूज़ होता है किसी के उसमें, उसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। हमने डाला इनपुट, यहाँ पे हमने डाल दिया लिस्ट, टाइप नहीं, इसको हमने हटाया, यहाँ पे लिखा हमने लिस्ट, उस लिस्ट का नाम डाल दिया हमने एडिटर्स, सेव। अब एक होता है डेटा लिस्ट, डेटा ये वाला आ रहा है डेटा लिस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी हमें एक आईडी डालनी पड़ती है और उस आईडी का भी नाम आपके सेम इनपुट लिस्ट वाला ही होना चाहिए। हमने इसको किया पेस्ट, और अब हम अंदर जाके इसमें ऑप्शंस डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू में लिखा वी एस कोड, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया वी एस कोड, और इसी को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे हमने लिख दिया सब लाइन, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया सब लाइन, और इसको सेव किया। तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक देखो ये ड्रॉप डाउन जैसा बटन आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे एक बन के आ रहा है। तो अब ये इतना ज़्यादा बिल्कुल भी ये फॉर्मेटेड नहीं होता है, तो इसलिए इसको बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। ये देखो आप यहाँ मैं यहाँ पे से इसको सिलेक्ट करने का बटन दबा रहा हूँ तो ये यहाँ पे बन के आ रहा है। इतना ज़्यादा बेकार फॉर्मेटिंग है इसकी कि इसलिए इसको कोई भी यूज़ नहीं करता। अब तो इसको HTML से भी हटाने की सोच रहे हैं ये HTML वाले। तो अब हम एक हमारे उसमें चलते हैं MDN की डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ पे हम चलते हैं MDN, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। तो हम गए HTML में, HTML के एलिमेंट्स में। अब यहाँ पे हमने लिखा इनपुट, तो इनपुट में हम वहाँ पे यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास ये इनपुट के इतने तरीके के टाइप्स हैं, चेक बॉक्स है, कलर है, डेटा है। लेकिन इसमें इसे यूज़ मेनली सभी आते हैं, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा एक यूज़ आता है चेक बॉक्स, और एक हमारा एक तो ये चेक बॉक्स है और एक ये हमारा रेंज है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ आते हैं। तो इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं इस डेटा लिस्ट वाले को। अब यहाँ पे अब एक इनपुट लाएंगे, इनपुट और कोलन जैसे आप लिखोगे ये आपके सारे टाइप्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया चेक बॉक्स, और यहाँ पे जाएंगे जैसे हम तो एक यहाँ पे चेक बॉक्स बना आ गया। ये चेक बॉक्स होता है जो टू डू लिस्ट मान लो, तो ये हमने किया इसको टिक, तो ये चेक्ड हो जाएगा और वरना ही अनचेक्ड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। हम इसको जैसे ही हमने इसमें वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें इसको चेक्ड ही रखना है तो हम यहाँ पे चेक्ड सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे जाएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड ही आएगा। और ऐसे ही हमने एक देखा था रेंज, एक मिनट इसको हटाते हैं सबको, इस पूरे नेम में हमको, और यहाँ पे हमने लिखा रेंज, और इस रेंज में जाके हमने लिख दिया यहाँ पे मैक्स हमने लिख दिया 10, और यहाँ पे एक मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमने मिन में डाल दिया मिनिमम 3, तो हमने इसको सेव किया। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा आ गया, ये मिनिमम, ये अब अगर हम इसको बंद करके दोबारा ओपन करेंगे तो देखो ये मिनिमम आपका 3 रहेगा और ये मैक्सिमम 10 तक ही जाएगा। अब आपकी वॉल्यूम यहाँ पे लिखी नहीं आएगी, लेकिन ये मेनली ऐसे वॉल्यूम फॉर्मेटिंग में आता है यूज़ में। ये देखो आप ऐसे झटके से आगे बढ़ाओगे ना तो ये ब्लॉक्स में आगे बढ़ रहा है, ये देखो ऐसे ये ब्लॉक्स में आगे बढ़ रहा है, और अगर आपको ऐसे ऐसे बढ़ाना है तब भी वो ब्लॉक्स में ही आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे बेसिक थे। अब यहाँ पे बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे ये हमारा टाइम, टेक्स्ट तो हमने समझ लिया, बटन, सर्च, रीसेट। अब यहाँ पे ये बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन
ये बेसिक सारे के सारे जो हमने आज सीखे हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ आते हैं। ये जो अगर आप देखोगे ये रेडियो, तो ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता। आप जाके इसको पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे कि ये काम क्यों आता है। ये रेडियो सिलेक्ट करने के काम आता है, इस तरीके के, जैसे ये सिलेक्ट किया ये। तो आप यहाँ पे जाके मैं आपको ये MDN का ये लिंक दे दूँगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साइट है, तो इस पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इस वीडियो में हमने हमारे बेसिक फॉर्म के इनपुट के एट्रीब्यूट्स को सीखा। तो अब हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।